नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज़ के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम में किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जबकि दुनिया भर में जो है उथल और पुथल मची हुई हो, ऐसे में कहां दांव लगाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आर मनी के डायरेक्टर, चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thanks for inviting us. सेम है सर। सर, सबसे पहले मेरा सवाल मैं आऊँ आपको कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कॉपर में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। ऊपर से जो एक डाउनफॉल कहें या फिर एक कहें कि भाई चाइना में जो था बहुत ठंडा रिस्पांस देखने को मिला था इंडस्ट्री के लिहाज से यहाँ पे, लेकिन अब जो है थोड़ी स्थिति जो है चाइना में बदलती हुई दिख रही है यहाँ पे। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सर कैसे देख रहे हैं आप तमाम बेस मेटल्स को, और ख़ासतौर पर कॉपर की बात की जाए तो? आई थिंक देखिए, हमने जो लास्ट ईयर वन साइडेड रैली देखा था एंड फेब दिस ईयर तक देखा था, अभी वैसी वन साइडेड रैली तो नहीं आई, क्योंकि जो ईरान इजराइल यूएस का वॉर हुआ उसने कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रंट पर थोड़ा सा बैकड्रॉप क्रिएट कर दिया है। बट डिस्पाइट दैट, क्योंकि कॉपर मार्केट ऑलरेडी डेफिसिट में रहेगा इस साल, तो दैट इज द सपोर्टिंग फैक्टर, जिसकी वजह से अभी देखिए सीज फायर की बात हुई तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल्स के अंदर भी हमने बाइंग आते हुए देखी, लाइक अदर रिस्कियर असेट क्लासेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड अभी कॉपर का बॉटम बन चुका है, अनटिल अनलेस दोबारा से वॉर फ्रंट पे फर्दर कुछ न्यूज नहीं आता है कि सीज फायर सक्सेसफुल नहीं रहा या पीस टॉक नहीं हो पाई। बट मार्केट ने वो भी डाइजेस्ट कर लिया है। सो ऑल टुगेदर वी नीड टू सी कि अभी वॉर फ्रंट पर क्या फर्दर डेवलपमेंट आते हैं। बट एज ऑफ नाउ जिस तरीके से टॉक हो रही है आज, जैसे कि पाकिस्तान में मिलेंगे यूएस और ईरान के ऑफिशियल, सो ऑल दीज आर हिंटिंग कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल कर आएगा, नॉट टुडे तो कपल ऑफ मीटिंग्स के बाद में। तो मैं मानता हूं कि कॉपर के अंदर गोइंग फॉरवर्ड 1240 1250 तक के प्राइस मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जब तक 1140 के ऊपर कॉपर के प्राइस है, आई थिंक बाय ऑन डिप्स शुड बी द स्ट्रेटेजी। एंड मुझे अपसाइड लगता है, बट दैट वुड कम ग्रेजुअल, नॉट द वे which we saw latter half of last year or Jan of Feb this year. ठीक है सर। तो यहाँ पर जो है कॉपर को लेके एक अच्छी यहाँ पर सर को लग रही है तमाम तरह की चीज़ें कि आगे बढ़त होती हुई दिख सकती है यहाँ पे। लेकिन सर अगर निकल में बात करें और जिंक में बात करें, यहाँ पर आपका क्या नज़रिया रहेगा यहाँ पे कि पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन का फेज़ यहाँ देखने को मिला है जिंक में, खास तौर पर बात की जाए तो? जिंक के केस में भी देखिए हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा जैसे कॉपर में आया, लेकिन जैसे जैसे कॉपर से मिल रहा है इसमें भी रैली आते हुए हम देख रहे हैं। आई थिंक 320 का काफी अच्छा अभी सपोर्ट है, जब तक उसके ऊपर है तो ग्रेजुअली ये फिर से 340 345 जाने की कोशिश करेगा। एंड थोड़ा सा भी अगर और पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, जैसा मैंने अभी कहा कॉपर के केस में, तो उस केस में पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, रिस्की एसेट क्लास में फिर और लिक्विडिटी इन्फ्यूज होते हुए देखेंगे। एंड लाइक कॉपर, जिंक इज ऑल्सो फेसिंग द सप्लाई टाइटनेस। सो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इसका जो चाल रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, प्रोवाइडेड फर्दर मिडिल ईस्ट में जो वॉर सिचुएशन है अगर वो डीपन होती है, दैट इज द ओनली केस वेयर इन वी विल सी सेल ऑफ इन द मार्केट। बट अभी जो सेल ऑफ आया अभी तो वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन इवेंट है, पहले की तरह नहीं आएगा। रिएक्शन होगा लेकिन मेजर रिएक्शन होगा, क्योंकि अभी अभी 2 हफ्ते की बात करते हैं पिछले हम, तो उसके अंदर देखा जब भी नेगेटिव न्यूज आ रही थी तो मार्केट नया लो नहीं बना रहा था, बस छोटा छुटपुट करेक्शन आ रहा था। एंड जैसे ही पॉजिटिव ट्रिगर आ रहा था मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी आ रही थी, दैट इज हिंटिंग कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मार्केट थम चुका है, स्टेबल हो चुका है, और जो लोज लगे हैं इतनी आसानी से करेक्ट नहीं होंगे। तो मेरे को जिंक में भी तेजी लगती है गोइंग फॉरवर्ड। मतलब निकल में उस हिसाब से नहीं लगती सर? या निकल में ज्यादा मूवमेंट नहीं है इन दिनों, तो मेरे को निकल के अंदर ज्यादा नहीं अभी तेजी दिखती है। दो स्टील के प्राइसेस फर्म हो रहे हैं तो मे बी एक सपोर्ट वहां से मिल जाएगा, बट स्टिल क्या है, ज्यादा मूवमेंट हम देख नहीं रहे हैं निकल के अंदर, तो आई डोंट वांट टू पुट माय बेट ऑन निकल। ठीक है सर। तो सर कॉपर के ऊपर अगर आप पिक है कोई जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? या देखिए, अभी भी मार्केट ऐसा है कि वन साइडेड रैली नहीं आएगा, दूसरा अनसर्टेनिटीज ऑलरेडी देयर, कुछ ना कुछ निकल के आ ही रहा है। तो अगर कुछ भी न्यूज आएगा तो मे बी वी माइट फेस सम प्रॉफिट बुकिंग इन द कॉपर। सो डिप्स का बाय करने की कोशिश करें। ट्रेंड क्लियर है कि ग्रेजुअली ऊपर जाएगा, 1170 या उसके आसपास मिलता है तो आई थिंक इट कैन बी बॉट पोजिशनली। एंड स्टॉप लॉस रहेगा 1140 के नीचे। इनिशियली हम 1215 का टारगेट देख सकते हैं, ऑफलेट 1240 से 1250 तक प्राइस आते हुए देख सकते हैं। ठीक है सर। तो ये अप्रैल के लिए रणनीति हो गई खरीदारी की। सर ने जो लेवल्स बताया उसको आप ध्यान रखिए और स्टॉप लॉस जो है उस पर खास तौर पे फोकस कीजिए। सर, लेड के ऊपर क्या रणनीति बनाई जाए?
ग्रेजुअल राइज इसके अंदर रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुअली लाइक 200 से 205 आ सकता है, लेकिन इसके अंदर लिक्विडिटी बहुत कम है। तो मैं सलाह दूंगा कि इसमें इंडियन मार्केट के अंदर है ना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा ट्रेड्स होते नहीं है। बट ऑल टुगेदर मुझे ऐसा लगता है 180 से लेकर 205 का रेंज है जिसके पीछे प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। बट क्योंकि लिक्विडिटी कम है, बिड आस्क का स्प्रेड ज्यादा है, तो मुझे जहां लिक्विडिटी का इशू होता है उस काउंटर को मैं प्रेफर नहीं करता कि मैं ट्रेड करने के लिए किसी को सलाह दूं। ठीक है सर। लेकिन सर एल्यूमिनियम को अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि इसके लिए तो कहा जाता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छी जो है शाइन इसमें देखने को मिल सकती है। मतलब अगर लॉन्ग टर्म के नज़रिए के हिसाब से देखें, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है। अब वहाँ पे भी इंडस्ट्री जो है वो बेहतर स्थिति में देखने को मिल रही है, और इसका इंडस्ट्रियल का इम्पैक्ट जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम में भी देखने को मिलता है। तो फिर क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, एल्यूमिनियम में हमने देखा कि डिस्पाइट करेक्शन इन द बेस मेटल्स एल्यूमिनियम के अंदर तेजी आई थी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से एल्यूमिनियम का भी फ्लो रुक गया था। लेकिन द मोमेंट सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ तो बेस मेटल में तेजी है, लेकिन एल्यूमिनियम ने जो 362 का हाई बनाया था उसको ब्रेक नहीं किया, तो ग्रेजुअली ये भी बढ़ रहा है। लेकिन ऑल टुगेदर क्योंकि सप्लाई साइड इसका भी टाइट है, तो मेरे को जो डायरेक्शन लगता है वो पॉजिटिव ही लगता है। बट ये है कि 340 काफी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी करेक्शन आता है नीचे की तरफ 340 से उसके आसपास, वो उम्दा लेवल होंगे या वेट करना चाहिए। इट शुड सस्टेन 362 एंड हाफ। अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो इसमें अनदर राउंड ऑफ तेजी देखेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मे बी ये लैगर्ड नजर आए, इससे ज्यादा कॉपर और जिंक में तेजी देखने को मिले। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर हम 2 से 3 महीने की बात करते हैं तो मे बी ये जिंक से अच्छा परफॉर्म करेगा एंड 380 के भी प्राइस दिखा सकता है। ठीक है। तो सर सबसे इन बेस मेटल में सबसे बेहतर पिक अगर मान लीजिए, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं फोकस करते हैं, ट्रेडर्स फोकस करते हैं कि एक चुना जाए, तो फिर कहाँ जाना चाहेंगे आप? माय फेवरेट कॉपर। हाँ, आपका फेवरेट कॉपर। ठीक है। एक अच्छा यहाँ पे जो है, वैसे अगर एक साल के नज़रिए के हिसाब से देखें तो कॉपर कहाँ जाता हुआ दिख रहा है सर आपको? देखिए, अगर डी ग्रोथ का कंसर्न नहीं होता ग्लोबल मार्केट में बिकॉज ऑफ द वॉर बिटवीन यूएस एंड ईरान, तो कॉपर के प्राइस में भी हो सकता है 1800 से 2000 तक आ सकते थे। लेकिन अभी क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी में भी हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट से डी ग्रोथ करते हुए नजर आए, ग्रोथ जो रेट है वो कम होते हुए नजर आए। तो ऑल टुगेदर मुझे लगता है कि वैसा माहौल तो नहीं है, लेकिन हाँ, वंस अगेन ग्रेजुअली हम ईयर एंड तक इसको 1550 से 1650 आते हुए देखेंगे। बिल्कुल, एक स्टैगफ्लेशन का भी खतरा बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन सर ने जो लेवल्स बताए, देखते हैं कि क्या स्थिति बनती हुई दिखती है। लेकिन सर थैंक यू सो मच तरुण सर, और डिस्क्लेमर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए आप। या ये हमारा इन हाउस व्यू है, बेसिस डेट हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया हो सकता है, लेकिन बेस मेटल्स के अंदर डेरिवेटिव के अंदर मेरी कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ओवरऑल शो था यहाँ पर मेटल मीटर का। उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।